जय श्री राम दर्शकों। रामनवमी के शुभ अवसर की आप सबको बहुत बहुत बधाई। उपस्थित हूँ मैं रामनवमी की कथा लेकर के। चैत्र मास के पवित्र तिथि को श्री रामनवमी पड़ती है। श्री राम जी की पवित्र जन्म कथा को रामनवमी पर पढ़ने और सुनने से मिलता है मनचाहा आशीष। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों पर विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर थे। उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों में शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज दशरथ के चार पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचिकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ साथ ही श्री रामचंद्र के गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने के लक्षण दिखने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्प काल में ही वे सभी विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण से तीन भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा उन चारों भाइयों में थी, उनमें आपस में भी परस्पर उतना ही प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। तो दर्शकों, ये थी श्री रामनवमी की कथा। आशा है आपको अवश्य पसंद आई होगी। आप सब पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। जय सिया राम।